जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने की वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दिए जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इसके अलावा नरक चौदस के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले शरीर पर तिल्ली का तेल मलकर और अपामार्ग यानी कि चिचड़ी की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अक्टूबर 2022 किस दिन रखा जाएगा ये व्रत, मुहूर्त, पूजन विधि, कथा और इस दिन क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। नरक चतुर्दशी 2022 व्रत मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 से प्रारंभ होगी। नरक चतुर्दशी तिथि का समापन 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 पर होगा। अभ्यंग स्नान मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:31 तक 24 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। इस साल नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी पूजन विधि। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग यानी कि चिरचिरा औषधि पौधा को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाएं। नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया जलाकर घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजा के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निशीत काल अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार के सामान को फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दरिद्रता निस्सारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दरिद्रता यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। नरक चतुर्दशी का महत्व और पौराणिक कथाएं। नरक चतुर्दशी के दिन दीप प्रज्वलन का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इस दिन संध्या के समय दिए की रोशनी से अंधकार को प्रकाश पुंज से दूर किया जाता है। इसी वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन दिए जलाने के संदर्भ में कई पौराणिक और लौकिक मान्यताएं हैं। राक्षस नरकासुर का वध। पुरातन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना दिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया। बाद में ये सभी स्त्री भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पट रानियों के नाम से जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घर में दिए जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दैत्यराज बलि की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा में दैत्यराज बलि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिले वरदान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप दिया था। राजा बलि जो कि परम दानी थे, उन्होंने ये देखकर अपना समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में इन 3 दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए। इस दौरान जो मनुष्य मेरे राज्य में दीपावली मनाए उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, और चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करें। उनके सभी पितर नरक में न हों और न ही यमराज उन्हें यातना दें। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी व्रत, पूजन और दीप दान का प्रचलन शुरू हुआ। नरक चतुर्दशी पर करें ये उपाय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी को ये उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा धन का आगमन बना रहता है। तो आइए जानते हैं ये उपाय। उबटन लगाएं। छोटी दिवाली के दिन उबटन लगाने की परंपरा है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उबटन लगाएं। उसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय स्नान करने वाले पानी में नीम का पत्ता जरूर डालें। तिल एवं तेल से स्नान। छोटी दिवाली के दिन चंदन का लेप लगाएं। लेप सूख जाने के बाद स्नान करें और तिल का तेल लगाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर करें। माता कालिका की पूजा। छोटी दिवाली के दिन माता कालिका की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही माँ कालिका की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को अर्पित करें पंचामृत। छोटी दिवाली के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें तथा देवी पार्वती की पूजा भी करें। इससे कार्यक्षेत्र में पदोन्नति होगी। हनुमान जी की पूजा। धर्म ग्रंथों के अनुसार छोटी दिवाली के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही निमित्त आटे का चौमुखी दीपक जलाना भी नहीं भूलना चाहिए। इससे देवता यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।